Hello friends and welcome back to my YouTube channel Study World, and today's topic of my video is John Galsworthy, who is important and most significant modern age English novelist and playwright. So now we will discuss about John Galsworthy's biography and works. So let's start. फ्रेंड्स, जॉन गाल्सवर्दी का जन्म 1867 में हुआ था. उनकी डेथ हुई थी 1933 में. दैट मीन्स इनका टोटल टाइम स्पेंड 65 ईयर्स का था. जॉन गाल्सवर्दी 1867 to 1933 was an English novelist and playwright. In his early career, he used the pseudonym or his pen name John St. John. एडवर्डियन एज का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1901 से 1910 तक रहा है, जिसको सबसे ज़्यादा जो है ये सबसे छोटी एज मानी गई है और इसको फैशन एंड गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है. जॉन गाल्सवर्दी इज़ नॉन एज एडवर्डियन इरा राइटर. इनको एडवर्डियन इरा राइटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी जो सोसाइटी है उसकी नीड, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को अपने वर्क्स में क्लियरली डिपिक्ट्स किया है. तो आइए इनके बर्थ की बात कर लेते हैं. जॉन गाल्सवर्दी का जन्म 14 अगस्त को 1867 एट किंगस्टन हिल, सरे इन इंग्लैंड में हुआ था. इनकी डेथ हुई थी 31 जनवरी 1933 को एट ग्रूव लॉज हेम्पस्टीड इन नॉर्थ लंदन में. अब इनके पेरेंट्स की बात कर लेते हैं. इनके फादर का नाम भी जॉन गाल्सवर्दी था एंड हिज फादर जॉन गाल्सवर्दी वाज अ सॉलिसिटर, यानी कि वो एक लॉयर थे. एंड उनकी मदर का नेम था ब्लैंचे बेली. एजुकेशन की बात की जाए तो इन 1881 to 1886 ही अटेंडेड हैरो स्कूल एंड देन ही वेंट ऑन टू स्टडी लॉ एट न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड. स्पाउस की बात की जाए तो इन 1895 ही बिगिन एन अफेयर विद अदा नेंसिस पियर्सन कूपर and the wife of his cousin Major Arthur Galsworthy 10 years later after his divorce, and they married on 23rd September 1905, married to Ada Nemesis Pearson Cooper. ऑक्यूपेशन की अगर बात की जाए तो 20th century मॉडर्न एज इंग्लिश पोइट, नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट. ऑनर्स में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला 1929 में एंड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में इनको दिया गया 1932 में. एंड 7 यूनिवर्सिटीज़ से इन्होंने डिग्रियां प्राप्त की हैं. गाल्सवर्दीज के जो मॉडल रहे हैं वो रहे हैं हेनरिक इब्सन. एंड 1921 he was elected as the first president of the PEN International Literary Club. P for playwright, E for essayist and N for novelist. इनका जो फर्स्ट वर्क रहा है वो रहा है पब्लिश्ड फर्स्ट वर्क अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज 1897 में. फ्रॉम द फोर विंड्स द सूडोनियम जॉन सिंट जॉन एट हिज ओन कॉस्ट. पब्लिश्ड आफ्टर इट वाज अ फेल्यूर एंड ही कॉल्ड इट माई फर्स्ट सेल. इनका जो फर्स्ट कलेक्शन जो है पब्लिश हुआ 1897 में इनके सूडोनियम नेम जॉन सिंट जॉन के नाम से. उसमें इनको सक्सेस नहीं मिली, उसमें इनको फेल्यूर मिला. तो उस वक्त उन्होंने अपने जो इस कलेक्शन को माई फर्स्ट सिन कहा. In 1904, he bade goodbye to his pen name and started writing under his real name, John Galsworthy. The Island Fairies was his first work that appeared under his own name. So, इनके खुद के नाम से यानी कि जॉन गाल्सवर्दी के नाम से द आइलैंड फेरीज जो है पब्लिश हुआ. 1898 to 1899 में एक जॉसलिन नामक एक फर्स्ट फुल लेंथ नोवेल इनका आया और जो कि अंडर द नेम ऑफ हिज जॉन सिंट जॉन, जो इनकी जॉन सिंट जॉन के नाम से जो है पब्लिश हुआ. सो 1906 में द सिल्वर बॉक्स इनका फर्स्ट प्ले रहा है जो कि कॉमेडी है और 3 एक्ट्स में है. इससे ही इनको सफलता मिली, ये सक्सेस हुआ. एंड 1906 में फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल इनका आया द मैन ऑफ प्रॉपर्टी. फेमस राइटिंग इनकी थे द फॉरसाइट सागा. इसमें ये जो है एक बुक सीरीज थी और इसको मैग्नम ओपस के नाम से जाना जाता है. गाल्सवर्दी मेड जोसेफ कॉनग्रेट इन 1893 में. इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस.
Friends, the Forsyte saga was published between 1906 to 1921. इनकी एक सीरीज ऑफ बुक्स आई और जो कि फॉरसाइट सागा कंसिस्ट ऑफ 3 नोवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड. सो फ्रेंड्स, ये फॉरसाइट सागा बहुत ज़्यादा फेमस हुई, इससे इनको नेम फेम सब कुछ मिला और इसी के चलते इन्होंने फॉरसाइट सागा के 2 सिक्वल्स भी बनाए जो कि अ मॉडर्न कॉमेडी एंड द एंड ऑफ द चैप्टर के नाम से जाना जाता है. सो आइए डिस्कस करते हैं द फॉरसाइट सागा के बारे में. द फॉरसाइट सागा 1906 से 1921 जो कि इनकी फर्स्ट ट्रायलॉजी माना जाता है, इसको मास्टरपीस भी कहते हैं. इसका जो फर्स्ट नोवेल जो है पब्लिश हुआ द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में एक नोवेल था. एंड इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट ये जो है 1918 में आया जो कि एक इंटरल्यूड था. इन चांसरी जो कि 1920 में आया, ये एक नोवेल था. एंड अवेकनिंग 1920 में पब्लिश हुआ, ये इंटरल्यूड था. एंड टू लेट ये 1921 में आया और ये एक नोवेल था. दैट मीन्स 3 नोवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स जो है इन्होंने इस पीरियड में लिखे. सो अ मॉडर्न कॉमेडी ये इनकी सेकंड ट्रायलॉजी मानी जाती है और ये जो है इसका फर्स्ट सिक्वल था अ सिक्वल्स फॉरसाइट सागा. इसमें द वाइट मंकी जो है 1924 में पब्लिश हुआ जो कि एक नोवेल था. अ साइलेंट वूलिंग जो था 1925 में पब्लिश हुआ जो कि एक इंटरल्यूड था. द सिल्वर स्पून 1926 में पब्लिश हुआ जो कि एक नोवेल था. एंड पासर्स बाय 1927 में आया जो कि एक इंटरल्यूड था. एंड स्वान सॉन्ग जो कि 1928 में आया एक नोवेल था. अब आ जाते हैं द एंड ऑफ द चैप्टर पर जो कि इनका थर्ड ट्रायलॉजी है और सेकंड सिक्वल माना जाता है. मेड इन वेटिंग जो इनका वर्क पब्लिश हुआ 1931 में. फ्लावरिंग वाइल्डरनेस 1932 में पब्लिश हुआ. ओवर द रिवर जिसको वन मोर रिवर के नाम से भी जाना जाता है 1933 में पब्लिश हुआ. टोटल इनकी 3 ट्रायलॉजीज थी द फॉरसाइट सागा, अ मॉडर्न कॉमेडी एंड द एंड ऑफ द चैप्टर. तो फ्रेंड्स, आपने देखा द फॉरसाइट सागा एंड अ मॉडर्न कॉमेडी, द एंड ऑफ द चैप्टर्स में कुछ नोवेल्स भी आए, कुछ इंटरल्यूड भी थे जिसमें इनको जो है 1932 में नोबेल प्राइज़ भी मिला. These 3 trilogies are published under the collective title of the Forsyte Chronicles. इन्होंने एक क्रिमिनल प्ले भी लिखा जिसका नाम था जस्टिस एंड जॉन्स एंड पेनेरो के ट्रेडिशन को इन्होंने फॉलो किया. गाल्सवर्दीज मेजर वर्क्स यानी कि प्रॉब्लम प्लेज, उन्होंने टोटल 30 प्लेज लिखे और इन्होंने अपने वर्क्स को जो है कुछ थीम्स में डिवाइड किया. तो ये जो थीम है वो इस प्रकार हैं. ग्रुप फर्स्ट थीम में सोशल इनजस्टिस इन सोसाइटी में जो वर्क्स आते हैं वो हैं द सिल्वर बॉक्स, जस्टिस, एस्केप, द फॉरेस्ट एंड द शो. सेकंड ग्रुप में जो थीम है वो है फैमिली रिलेशन, इसमें आते हैं जॉय, फजिटिव एंड फैमिली मैन. ग्रुप थर्ड में है द प्रॉब्लम्स ऑफ आउटकास्ट एंड द पिजन एंड द विंडोज. फोर्थ ग्रुप में द ट्रेजेडी ऑफ आइडियलिज्म, द मॉब एंड अ बिट ऑफ लव. फिफ्थ ग्रुप में आता है कास्ट फीलिंग में लॉयल्टीज, स्ट्राइफ, एल्डेस्ट सन एंड द स्किन गेन. इनका जो इन्होंने जो है जो नाम कमाया वो था द फॉरसाइट सागा और ये जो फेमस हुए वो हुए स्किन गेम से. ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अब बात कर लेते हैं. गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट. गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले उनका है सिल्वर बॉक्स जो कि 1906 में आया. द फर्स्ट सक्सेसफुल उनका नोवेल रहा है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो कि 1906 में आया. गाल्सवर्दीज अर्ली नोवेल्स वर रिटन अंडर अ सूडोनियम ऑफ जॉन सेंट जॉन. जैसे कि मैंने पहले भी बताया फ्रेंड्स की उन्होंने उनके जो अर्ली नोवेल्स थे उन्होंने लिखे अपने सूडोनियम नेम जॉन सेंट जॉन के नाम से. अ लव नोवेल द डार्क फ्लावर उनका रहा है. इस नोवेल आइलैंड फेरीज जो कि 1904 में आया. रीअपियर्ड एज अ प्ले द पिजन 1912 में. 1917 में उन्होंने उनको जो है नाइटहुड की उपाधि के लिए नॉमिनेट किया गया था लेकिन उन्होंने उस उपाधि को लेने से रिफ्यूज़ कर दिया. इन 1916 में ही मेड अ टूर ऑफ द स्लॉटर हाउसेस इन इंग्लैंड एंड रोट अ रिपोर्ट ऑन द इनह्यूमन मेथड्स ऑफ स्लॉटरिंग एनिमल्स.
तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे गाल्सवर्दी के जो मेजर वर्क्स प्रॉब्लम प्लेस। उन्होंने टोटल 30 प्लेस लिखे और उनकी जो थीम थी, उन थीम में जो जो वर्क्स आए उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ग्रुप फर्स्ट में जो थीम आती है वो आती है सोशल इनजस्टिस इन सोसाइटी। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट वर्क है वो है सिल्वर बॉक्स, जो कि 1906 में आया। ये जो है इसमें इन ह्यूमन सिस्टम एंड लॉ एंड जस्टिस को डिपिक्ट किया गया है, दर्शाया गया है। ये कॉमेडी है और 3 एक्ट्स में है। इसमें जो फेमस कैरेक्टर हैं वो है जैक वार्डविक एंड जॉन वार्डविक एंड स्नो एंड रॉपर इसमें सॉलिसिटर होता है और स्नो इसमें डिटेक्टिव होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं जस्टिस पर, जो कि 1910 में आया। ये एक सटायर है इंग्लिश सिस्टम ऑफ लॉ पर। ठीक है, इन ह्यूमन सिस्टम ऑफ लीगल जस्टिस एंड इम्प्रिजनमेंट। इसमें ट्रायल सीन एंड म्यूट सीन आता है एंड द क्राइम प्ले विच डील्ड विद द पॉवर्टी एंड क्लास इनजस्टिस। उसके बाद है एस्केप, जो कि 1926 में आया। इट इज़ अ ब्रिटिश प्ले। इसमें 9 एपिसोड्स हैं एंड कंडीशन ऑफ प्रिजनर आफ्टर देयर रिलीज फ्रॉम प्रिजन। द फॉरेस्ट, जो कि 1924 में पब्लिश हुआ। ये एक ड्रामा है, इन 4 एक्ट्स में है और इसमें जो है द फाइनेंसर्स की चीट को इसमें डिपिक्ट किया गया है। एंड द शो जो है 1925 में आया। इट एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी। ग्रुप सेकंड में जो थीम है वो है फैमिली रिलेशन, जिसमें जो वर्क्स हैं वो हैं जॉय, जो कि 1907 में आया। इसमें जो एक डिक मर्टन नाम की गर्ल होती है और जॉय नाम का एक बॉय होता है और इसमें इन दोनों की जो है स्टोरी को दिखाया गया है। इसमें एक अदर करेक्टर भी है जिसका नाम है कॉलोनियल होप। द फ्यूजिटिव जो है 1911 में आया। इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ अनहैप्पी मैरिजेस एंड इनफिडेलिटी इन वाइफ ऑफ हस्बैंड्स रिलेशनशिप। एक ड्रामा है और 4 एक्ट्स में है। नेक्स्ट है हमारा अ फैमिली मैन, जो कि 1921 में पब्लिश हुआ एंड रिवोल्ट अगेंस्ट पेरेंटल अथॉरिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन। ग्रुप थर्ड में जो थीम है वो है द प्रॉब्लम्स ऑफ आउटकास्ट। इसमें जो वर्क है द पिजन, जो कि 1912 में पब्लिश हुआ। द प्ले एक्सपोजेस द एविल्स ऑफ शेल्टर होम्स सो एविल्स ऑफ शेल्टर्स होम। ये एक फंटेसी है एंड 3 एक्ट्स में है। विंडोज जो वर्क है वो 1922 में पब्लिश हुआ। अ वुमेन फेथ किल्स हर इलेजिटिमेट चाइल्ड टू एस्केप सोशल टायरनी। ग्रुप फोर्थ में जो थीम है वो है ट्रेजिडी ऑफ आइडियलिज्म। इसमें जो वर्क है वो है द मोब, जो कि 1914 में आया। द प्ले शो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एन आइडियलिस्ट एंड हु वांट्स पीस एंड मोब दैट वांट्स वॉर। इट डिपिक्ट्स द फाइट ऑफ एन आइडियलिस्ट अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस। एक ड्रामा है, 4 एक्ट्स में है। लास्ट में जो आता है वो है इसमें अ बिट ऑफ लव, जो कि 1914 में आया और ये एक प्ले है 3 एक्ट्स में। अब आ जाते हैं ग्रुप 5 पर। इसकी जो थीम है वो है कास्ट फीलिंग। इसमें जो वर्क है वो है लॉयल्टीज़, जो कि 1922 में आया। इसमें दिखाया गया है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इन कास्ट फीलिंग्स और एक ड्रामा है और 3 एक्ट्स में है। इसमें एक लाइन दी गई है लॉयल्टीज़ क्रिस क्रॉस ईच अदर और ये सोशल कन्वेंशन एंड रेशियल प्राइड को डील करता है। स्ट्राइफ, जो कि 1907 में आया। इसमें लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाया गया है। ये एक ड्रामा है इन 3 एक्ट्स और 3 एक्ट्स में है। नेक्स्ट है द एल्डेस्ट सन, जो कि 1912 में आया। इसमें जो है मैरिज बिटवीन एल्डेस्ट सन एंड द मेट, जिसका नाम था फ्रिडा। इसके बाद है द स्किन गेम, जो कि 1922 में आया। द प्ले डेपिक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड एरिस्टोक्रेट्स एंड द न्यू रिच क्लास द ओनर्स ऑफ इंडस्ट्री लंदन। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है जॉन गाल्सवर्दी की बायोग्राफी एंड वर्क्स के बारे में। आई होप कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।